हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम वाराणसी संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ 1 से पढ़ेंगे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। ध्यान देंगे, एक एक मीनिंग के साथ ध्यान देंगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। वाराणसी सुविख्याता प्राचीन नगरी। वाराणसी में होता है वाराणसी जो नाम है, बनारस, जिसके इस समय वहाँ के सांसद अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी। वाराणसी सुविख्यात मीन होता है सुप्रसिद्ध, प्राचीन मीन पुराना, नगरी मीन नगर, यानी कि होगा वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी है। दूसरा वाला जो यहाँ से आप देखेंगे, इयम मीन होता है यह, विमल सलिल तरंगा या, विमल सलिल तरंगा यह मीन होता है निर्मल जल की लहरों वाले। गंगा यह माने गंगा के कुले मीन किनारे, स्थिता माने स्थित है। इयम मीन यह मीन वाराणसी की बात हो रही यहाँ, यानी कि वाराणसी गंगा के निर्मल जल की लहरों वाली गंगा के कुले मीन किनारे स्थित माने स्थित है, यानी कि यह जो नगर है यह गंगा के किनारे स्थित है। अस्या मीन इसकी, घटा नाम माने घाटों की, वल्याकृत मीन घुमावदार आकृत वाली। इसमें देखेंगे आप दीर्घ संध हुआ है, वल्याकृत माने आकृत मीन होता है घुमावदार आकृत, यानी कि आकृत मीन बनावट। पंक्ति मीन सभी को पता होगा, पंक्ति मीन कतार या लाइन। धौल्यायाम माने सुंदर, चंद्रिकायाम माने चांदनी, बहुरजते माने विराजमान है या बहुत सुशोभित है। इसकी घाटे अस्या मीन इसकी, घाटा नाम माने घाटों की, वल्याकृत माने घुमावदार, पंक्ति मीन लाइन, और धौल्यायाम माने सुंदर, चंद्रिकायाह माने चांदनी रातों में, बहुरस्ते माने बहुत सुशोभित होती है, यानी कि इसकी घाटों की जो घुमावदार पंक्ति है वो चांदनी रातों में बहुत सुशोभित होती है। आगणिता मीन होता अनगिनत, आगणिता मीन होगा अनगिनत। इसमें देखेंगे आप, अगर रूप की बात करें, रूप में आप देखेंगे तो अनगणिता मीन होता है, इसमें देखेंगे रूप में प्रथम विभक्ति है, प्रथम विभक्ति के बहुवचन है। आगे है अनगणिता पर्यटक माने घूमने वाले, पर्यटक, इसमें भी वही है। देखेंगे आप आ के मात्रा है, विसर्ग लगा है। दूरेभ्य मीन दूर से। देशेभ्य माने देशों से, मतलब दूर दूर के देशों से। नित्यम मीन रोज, अत्र माने यहाँ, अत्र मीन यहाँ। आप देखेंगे कुत्र मीन कहाँ होता है, लेकिन यहाँ क्या लिखा है आप देखेंगे, यहाँ लिखा है अत्र, यहाँ देखेंगे अत्र लिखा है, ये अत्र मीन यहाँ। आनियत माने आते हैं, आनियत मीन आते हैं। अब यहाँ देखेंगे आनियत में आप देखेंगे लकार कौन सा है, आनियत में लकार आप कैसे पहचानेंगे। यहाँ आप देखिए आनियत लास्ट वाला जो शब्द है, इसमें देखेंगे जो प्रत्यय लगा है, नति भी इसे हम कह सकते हैं। अगर आय में हम नति जोड़ेंगे तो हो जाएगा आयांत, मतलब आते हैं। तो लकार की बात अगर हम कहें तो लट लकार है, लट लकार में ये आप देखेंगे प्रथम होता है, मध्यम होता है, उत्तम, तो प्रथम का ये बहुवचन है। अब देखेंगे गणिता माने अनगणिता माने अनगिनत, पर्यटक माने पर्यटक, घूमने वाले, दूरेभ्य माने दूर से, देशेभ्य माने देशों से, नित्यम माने रोज, अत्र माने यहाँ, आनियत माने आते हैं, यानी कि यहाँ जो वाराणसी है, वाराणसी में अनगिनत पर्यटक घूमने वाले दूसरे देशों से, दूर दूर के देशों से, नित्यम माने रोज, अत्र माने यहाँ, आनियत माने आते हैं। अस्या माने इसकी, अस्या माने इसकी मतलब वाराणसी। घटा नाम चा मतलब घाटों की। शोभा माने सुंदरता, और शोभा और सुंदरता। विलोक मीन देखकर, विलोक मीन क्या होगा, देखकर। इमाम माने इसकी, बहु माने बहुत, प्रशंसित माने प्रशंसा करते हैं। तो कह रहे अस्या इसकी घाटों की, और इसकी घाटों की, शोभा सुंदरता को देखकर, इमाम इसकी, बहु माने बहुत, प्रशंसित माने प्रशंसा करते हैं।
दूसरी लाइन से देखेंगे, यहाँ से दिया है वाराणस्याम प्राचीन काल देवे गेहे गेहे विद्यायाम दिव्यम ज्योति दोदिते। करे वाराणसी जो है, वाराणसी जो शहर है, नगर है, इसमें कह रहे हैं प्राचीन कालात देव है। ये काला देव कहेंगे तो वो गलत होगा, कालात देव। कालात देव में होगा मतलब पुराने समय से ही, पुराने समय से ही। गेहे गेहे मतलब घर घर। विद्यायाम माने विद्या की, विद्यायाम माने विद्या की। दिव्य माने दिव्य, ज्योति माने ज्योत, द्योतियत माने प्रकाशित होती है। कह रहे वाराणसी जो है ये पुराने समय से ही यहाँ पे घर घर में विद्या की दिव्य ज्योति प्रकाशित होती है। अधुनायप, अधुनायप इसमें देखिए अधुनायप है, ये अधुनायप विलुप्त स्वर जिसे आप कहते हैं, लुप्त स्वर कहते हैं। अधुना अप माने होता है भी, और अधुना मीन होगा आपका आज, आज का जो समय चल रहा है। अधुना अप मतलब आज के समय भी। अत्र माने यहाँ, संस्कृत वांग धारा मतलब संस्कृत जो भाषा है उसकी जो वाणी है, संस्कृत जो वाणी, वांग मीन होता है वाणी, धारा मीन धारा। संस्कृत वाणी की जो धारा है, सतत मीन होता है निरंतर, लगातार। सतत मीन होगा निरंतर, लगातार। प्रवाहित माने बहती है। कह रहे आज भी, अत्र मीन यहाँ आज भी संस्कृत वांग धारा मतलब वाणी की धारा, संस्कृत वाणी की धारा निरंतर प्रवाहित होती है। जना नाम माने लोगों के, जना नाम माने लोगों के, अनेकों जो लोग हैं। जन मीन होता है लोग, जना नाम माने बहुवचन है, जना नाम माने लोगों के। ज्ञानस्य च, और ज्ञानों को, वर्धयत माने बढ़ाती है। यानी कि कह रहे हैं अधुना यत्र संस्कृत वांग धारा सतत प्रवाहित जना नाम ज्ञानस्य वर्धयत। यहाँ आज भी यहाँ संस्कृत वांग धारा, संस्कृत वाणी की जो धारा है वो सतत प्रवाहित मतलब लगातार बहती है, बह रही है। जना नाम ज्ञानस्य च वर्धयत, और लोगों के ज्ञान को बढ़ा रही है। अत्र अनेके, यहाँ देखिए अत्र मीन यहाँ, अनेके माने कई, अनेक। आचार्य मीन आचार, जो पढ़ाने वाले होते हैं, पढ़ने वाले होते हैं। आचार। मूर्धन्य माने मूर्धन। विद्वांसा माने विद्वान, विद्वांसा मीन होगा विद्वान। वैदिक वांगमस्य, वैदिक माने होता है वेद पुराण की जो भाषाएं होती हैं, वेद पुराण जो पढ़ते हैं लोग। अध्ययन अध्यापन च इदानीं निरंतरता। करें यहाँ अत्र अनेके आचार्य, यहाँ अनेकों आचार, मूर्धन्य मूर्धन, विद्वान विद्वान, अनेकों विद्वान, अनेकों आचार्य यहाँ क्या करते हैं, वैदिक वांगमस्य मतलब वैदिक, जैसे आप समझ सकते हैं पुराण उराण वाला जो भी भाषाएं होती हैं उसे पढ़ने, अध्ययन माने पढ़ने, अध्यापन माने पढ़ाने, चा माने और, इदान माने यहाँ निरंतरता माने लगातार चल रहा है। ना माने नहीं, केवलम माने केवल, ना माने नहीं, केवलम माने केवल या सिर्फ। भारतीय, देखो भारतीय में भी आपका देखेंगे, अगर हम रूप के अकॉर्डिंग देखेंगे तो रूप के अकॉर्डिंग आप देखेंगे प्रथम विभक्ति के बहुवचन होगा। प्रथम विभक्ति के बहुवचन में आप देखेंगे आ होगा, उसके बाद में विसर्ग होगा। वो अगले कोई हम वीडियो बनाएंगे उसमें आप सभी को बता दिया जाएगा कैसे रूप याद किया जाता है। आगे आप देखेंगे दिया है अपितु माने बल्कि या लेकिन, अपितु मीन बल्कि या लेकिन। वैदेशिका माने होता है विदेशी मतलब दूसरे देश के जो लोग होते हैं। वैदेशिका मीन होगा विदेशी या दूसरे देश के जो लोग होते हैं। गिरवाड़ वन्य अध्ययन अत्र, कह रहे हैं कि अपितु लेकिन वैदेशिका माने विदेशी, वैदेशिका मीन क्या होगा विदेशी। गिरवाड़ वाण्य अध्ययन अत्र आगच्छत मतलब यहाँ की जो भाषा है, संस्कृत की जो भाषा है, पुराण की जो भाषा है, उसे लोग यहाँ पढ़ने के लिए मतलब दिव्य भाषा जिसे आप कहते हैं, दैविक भाषा जिसे आप कह सकते हैं, दैविक जो भाषा होती है, दैविक वाणी जो होती है उसे आप कह सकते हैं गिरवाण्य। हमें अध्ययन माने अध्ययन करने, अत्र माने यहाँ, आगच्छन्त माने आते हैं मतलब हमें सिर्फ नहीं बल्कि विदेश से भी लोग इस भाषा को, संस्कृत भाषा को, देवीय भाषा को सीखने के लिए, अध्ययन करने के लिए लोग यहाँ आते हैं। आगे आप देखेंगे दिया निःशुल्कम माने बिना किसी चार्ज के, बिना किसी फीस के। निःशुल्कम माने बिना किसी फीस के। निःशुल्क चा माने और, विद्या माने विद्या माने विद्या को,
गृहणन्ति माने ग्रहण करते हैं, मतलब सीखते हैं। जो विदेशी लोग आते हैं या फिर अपने देश के लोग होते हैं, ऐसा यहाँ सुविधा दिया गया, प्रावधान दिया गया है कि लोग निःशुल्क में भी इस विद्या को सीख सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। अत्र, यहाँ देखेंगे अत्र, अत्र अत्र हिंदू विश्वविद्यालय है, अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, हाँ एक मिनट, अत्र हिंदू विश्वविद्यालय संस्कृत विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, अत्र में यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय माने संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम, काशी विद्यापीठ, इत्रेत इस प्रकार, इत्रेत मतलब इस प्रकार, त्रह, त्रह में होता है तीन, त्रह में तीन, विश्वविद्यालय मतलब इस प्रकार तीन विश्वविद्यालय, संत माने हैं। अब यहाँ भी देखेंगे संत जो लगा है, जैसे हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं आर, इज या आर का यूज़ करते हैं, तो इज हम है के लिए, है के सेंस में यूज करते हैं, और आर जो है के लिए मतलब बहुवचन के लिए। तो ऐसे सेम यहाँ अस्ति अगर है तो है मतलब सिंगुलर के लिए, और प्लूरल के लिए हम संत यानी कि हैं। अब यहाँ देखेंगे अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, अत्र में यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, हम काशी विद्यापीठ, यत्र तत्र, त्रय इस प्रकार तीन विश्वविद्यालय है संत, इस प्रकार तीन विश्वविद्यालय हैं। एसु इनमें, एसु मीन क्या होगा, इनमें, एसु यहाँ देखेंगे आप, एसु मीन होगा इनमें, नवीना नाम, नवीना नाम मीन होगा नए नए, नवीना नाम माने नए नए, प्राचीना नाम चा, करें प्राचीना नाम चा और पुराने, प्राचीना नाम चा मतलब और पुराने, ज्ञान विज्ञानस विषयाणाम, ज्ञान विज्ञानस विषयाणाम माने होगा ज्ञान विज्ञान के, मतलब अनेकों नए नए, जैसे नए नए सब्जेक्ट आ रहे हैं या फिर पुराने सब्जेक्ट हों, कोई भी हो। नवीना नाम, प्राचीना नाम, ज्ञान विज्ञानस्य, ज्ञान विज्ञान विषयाणाम अध्ययन प्रचलित करें। यहाँ जो काशी विश्वविद्यालय हैं, हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय हैं, काशी विद्यापीठम, ये तीनों विश्वविद्यालय में कह रहे हैं, इनमें चाहे नए नवीना नाम नए हो या फिर पुराने हो, प्राचीना नाम चा और पुराने ज्ञान विज्ञान विषयों के अध्ययन प्रचलित मतलब प्रचलन में हैं, पढ़ाए जाते हैं। देखेंगे अब, और इसके आगे जो आप देख रहे हैं, एषा नगरी भारतीय संस्कृत भाषा यस्य च केंद्रम स्थलम अस्ति, यहाँ से हम अगले वीडियो में देखेंगे, नहीं तो थोड़ा लेंथी वीडियो हो जाएगा यहाँ से। हालांकि इसका हम बता दे रहे हैं, इस मीनिंग, इसका पूरा मीनिंग बता दे रहे हैं। एषा नगरी संस्कृत विश्वविद्यालय संस्कृत भाषा यस्य च केंद्रम स्थली अस्ति, करें यह जो नगरी है, यह जो शहर है, यह संस्कृत भारतीय संस्कृत के संस्कृत भाषा यस्य और संस्कृत भाषा का, और संस्कृत भाषा का केंद्रम स्थली, केंद्रम स्थल, केंद्रम स्थलम अस्ति, केंद्रम स्थलम मतलब केंद्र स्थल है। इस पे आप देखेंगे, जब आप का क्वेश्चन हम करवाएंगे तो इसमें पूछा जाता है कि भारतीय संस्कृति केंद्रम स्थली का अस्ति, का अस्ति में क्या है, भारतीय संस्कृत भाषा की केंद्रम स्थली किसे माना जाता है या किसे कहा जाता है, तो उसका आंसर होता है वाराणसी। बस यहाँ हम विराम देना चाह रहे हैं। अगला जो होगा, इसके नीचे हम देख रहे हैं लगभग 2 पैराग्राफ है, कुछ श्लोक में है, वो हम अगले वीडियो में करेंगे, थोड़ा बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम सोच रहे हैं कि थोड़ा छोटा छोटा वीडियो रहेगा ताकि आप सुगमता से देख सकें। थैंक यू।